अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। एंड फाइनली आज का जो व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बैक टू होम का व्लॉग है। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि काफ़ी लेट हो गया था, दोपहर के 12-1 बजे के बाद ही मैं निकली हूँ तकरीबन। और क्योंकि भाई लेट आए थे और साथ मेरे हैं जी अब्दुल्ला, क्योंकि बहुत ज़िद कर रहा था कि वो छोड़ने जाएगा तो वो भी साथ आ गया। और जी यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं थोड़ी देर के लिए। और क्योंकि हम थोड़ा सा लेट निकले थे और सुबह लेट ही उठे थे तो नाश्ता हमने बहुत ही लाइट किया था कि चलो रास्ते में कुछ खा लेंगे। चीज़ें भी रास्ते में लेनी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बेहतर है घर जाके खा लें, क्योंकि घर में भी आंटी ने जो खाना है ना वो रेडी करके रखा हुआ था और इतना कोई लंबा सफ़र भी नहीं था। 3 साढ़े 3 घंटे में हम लोग जो है वो घर पहुंच गए थे, क्योंकि अब काफ़ी साफ़ रोड्स बनी हुई हैं, साफ़ सुथरा सा सफ़र है। और इस टाइम मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा सा मौसम था, बारिश कहीं हो रही थी कहीं धूप थी, तो बड़ी नींद वाली फीलिंग थी। लेकिन अब्दुल्ला और मीना जो है वो कॉन्स्टेंटली सवाल पूछ रहे थे, हम घर कब जाएंगे, कितनी देर रह गई है, और खाने में क्या है, और जूस मिलेगा, चिप्स मिलेंगे। तो बच्चे जो है ना इस एज में बहुत सवाल पूछते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजर गया, हमने बहुत इंजॉय किया। और रास्ते में ना एक हाउसिंग सोसाइटी थी, आई थिंक कमालिया के कहीं करीब थी या थोड़ी आगे, लेकिन बहुत ही प्यारी बनी हुई थी। और मैं कैमरा निकालने में बस देर होगी तो थोड़ा सा कैप्चर हुआ, और बहुत प्यारी। और वो अंदर ना बड़ी अच्छी डेकोरेशन उन्होंने की हुई थी और बहुत ही साफ़ सुथरे एरिए में थी। और मुझे रास्ते में इस कदर भूख लग रही थी मैंने चिप्स और पिज़्ज़ा तो रखा हुआ था लेकिन दिल नहीं कर रहा था खाने को, क्योंकि फिर ना इस कंडीशन में नौजिया वाली फीलिंग बहुत होती है। तो इसलिए आप लोग बताएं आप लोग का सफ़र कैसा गुजरता है, खाते पीते गुजरता है, एंजॉय करते सोते किस तरह गुजरता है, आप लोग भी ज़रूर शेयर करें। और यहाँ से जी मोटरवे स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम था, इतना प्यारा सीन था ना। थोड़ा सा मैंने इंस्टा भी स्टोरी पे भी ऐड किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत लोगों को पसंद भी आया था ये। और बस यहाँ से अब घर जो है वो करीब ही है, कोई इतना लंबा सफ़र नहीं है। अगर हम शॉर्टकट लेते तो जल्दी पहुँच जाते, लेकिन मोटरवे के थ्रू जो है वो 3-3.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। और फाइनली जी घर पहुंच के मैंने 1-2 दिन तो बिल्कुल शूट नहीं किया, क्योंकि सबसे मुश्किल जो काम होता है ना वो होती है अनपैकिंग करना। एक पैकिंग करना और फिर अनपैकिंग करना। और फिर 2 दिनों बाद जो मैंने चीज़ें ली थी मैंने उनकी शूट की है कि मैंने क्या क्या लिया है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये मैंने बड़े ज़बरदस्त से बॉक्सेस लिए हैं डॉलर स्टोर से। मैंने आपको दिखाया था मैं डॉलर स्टोर गई हूँ अपने लास्ट व्लॉग में, तो वहाँ से मैंने जी ली थी ये कंटेनर्स लिए थे, एयर टाइट बॉक्स। और ये जो है ना बीपीए फ्री हैं, यानी माइक्रोवेव सेव है, लेकिन यूज़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैसे ये बीपीए फ्री हैं, यानी अच्छे वाले प्लास्टिक के बने हुए हैं। और ये 160 रुपीज़ के 3 पीसीस थे, और कुछ इसमें 60 रुपीज़ के भी पीसीस लगे हुए थे, तो डिफरेंट थे। कुछ प्रोमोशनल प्राइजेस पे लगे हुए थे और कुछ जो है रेगुलर डॉलर की प्राइस पे लगे थे। डॉलर स्टोर में मोस्टली चीज़ें डॉलर के रेट्स पे ही होती हैं, तो ये बहुत ही अच्छे थे। और हमारे इधर बुरे वाला में ना मिलते तो हैं इस तरह के बॉक्सेस, लेकिन इतनी अच्छे क्वालिटी की नहीं होते। इनका प्लास्टिक बहुत अच्छा था, इनके कैप्स ऊपर वाले बहुत अच्छे थे, और ये सुपर इजी है यूज़ करने के लिए और बड़े कन्वीनियंट से हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में एज ए लंच बॉक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि मीना जो है ना समटाइम्स उसको फ्रेश लंच भेजना होता है, तो थोड़ा सा सैलड काट के या फ्रूट काट के हम इस तरह भेज देते हैं। और साथ ये वाले भी बहुत अच्छे थे, अच्छी कंपनी के थे बाहर के, इसलिए अच्छे मटेरियल के थे। और ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये आई थिंक 60 रुपीज़ के मिले थे मुझे, ये प्रोमोशनल प्राइजेस पे लगे हुए थे। बड़े अच्छे कंटेनर थे, प्लास्टिक इनका अच्छा था। और इसके अलावा सैलड या चटनी थोड़ा बहुत अगर बना के रखना हो, या डिफरेंट आप सॉसेस वगैरह भी रखनी हो, तब भी ये फ्रिज में रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। फ्रिज इस तरह ना साफ़ सुथरा रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है। और ये थे जी टोटल बॉक्सेस जो मैंने ख़रीदी है, इसमें से काफ़ी मैंने लगा भी लिए थे आके। और वो जो नीचे वाला है ना ये मैंने लिया था मेडिसिन्स के लिए, मेडिसिन बॉक्स मैंने बनाना था। लेकिन उससे पहले स्पून्स में शेयर कर दूँ, ये आइसक्रीम स्पून्स मैंने लिए थे लास्ट टाइम जो है अम्मी लेके आई थी, तो वो जो है ना काफ़ी गुम गए थे और 1-2 आई थिंक टूट भी गए थे बीच में, तो अब मुझे दोबारा नज़र आया तो मैंने ले लिए, क्योंकि मीना मोमना को ना इस तरह के स्पून्स बहुत अच्छे लगते हैं। आइसक्रीम खाने के लिए बहुत इजी हैं, या फिर छोटे बच्चों को अगर सिरिलैक वगैरह खाना हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये वाले मैंने स्पून्स लिए थे जी 230 के आई थिंक, और ये लिए थे इम्तियाज़ से। और ये जो स्टील के स्पून्स हैं ये भी मैंने डॉलर स्टोर से लिए थे, आई थिंक ये भी 160 के थे, 6
चम्मच, और ये भी बहुत अच्छे थे। सिल्वर स्टील लिखा था लेकिन मुझे नहीं पता ये हैं उसके या नहीं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और मैंने यूज़ करने स्टार्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे निकले हैं। साथ में ये जो बड़ा कंटेनर मैंने लिया ना, ये लिया था मैंने मेडिसिन्स के लिए, क्योंकि मेरी जो ड्रॉर्स है ना उसमें मेडिसिन ऐसे टोकरियों में पड़ी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सेपरेट करके ना इसमें रखती हूँ, ऑर्गेनाइज भी रहती हैं दराज़ें और अच्छी भी लगती हैं। और ये आई थिंक मुझे 120 रुपीज़ का मिला था, काफ़ी सस्ता था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और इस तरह के बड़े जो है ना कंटेनर्स पहले मेरी आंटी लेके भी आ चुकी हैं, तो उसमें मीना ने अपनी ज्वेलरी वगैरह रखी है। एज ए ज्वेलरी के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये दूसरे डॉलर स्टोर से, क्योंकि 2 डॉलर स्टोर्स हैं फैसलाबाद में, तो ये दूसरे वाले से मैंने लिया था। दोनों में रेट्स का डिफरेंस है और प्रमोशनल प्राइजेस भी लगी होती हैं, और दोनों जो है ना मिसाकुल मॉल में है, तो अगर आपने विज़िट करना हो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिए थे जी बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट फ्रेगरेंसेस में लिए थे मैंने ये हैंड वॉश। होम सेंस के इम्तियाज़ का ब्रांड है ये होम सेंस, और इसमें काफ़ी फ्रेगरेंसेस थी, फ्रूट्स वाली भी थी, वेनीला, शुगर, पर्ल और इस तरह की लगी हुई थी। और ये भी बहुत ही सस्ते लगे हुए थे। ये पहले प्रमोशनल प्राइसेस में लगे थे 99 रुपीज़ के, लेकिन अब मुझे जब मैं गई हूँ तब ये 129 के रेगुलर प्राइस पे लगे हुए थे। और इसकी प्राइस पीछे 149 है, लेकिन ये लगे 129 में थे। तो ये मैंने ले लिए, और ये एंटी बैक्टीरियल है और बहुत इजी रहता है और घर में अच्छे भी लगते हैं। इस तरह वॉशरूम में रखें आप, किचन में रखें, बच्चों के लिए यूज़ करने भी इजी हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो साबुन यूज़ करने में बड़ी कोताही करते हैं। तो बेहतर है आप लोग हैंड वॉश रख लें, इजी टू यूज़ है और बच्चों के लिए बहुत, बच्चों वाले घर में तो लाजमी होने चाहिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और भाभी ने भी रखे हुए थे किचन एंड वॉशरूम वगैरह में, तो मैंने फिर चारों ही ले लिए। और साथ मैंने ये जी ली थी होम सेंस की थिक जेल, ये बिल्कुल हार्पिक की तरह, और ये बहुत सस्ती लगी थी। आई थिंक ये 89 रुपीज़ की लगी हुई थी, 90 या 89 रुपीज़ की। और ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, इतने में जो हार्पिक है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो ये मैंने 2 ले ली थी वॉशरूम्स के लिए, कमोड वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी हैं, सफाई अच्छी होती है इससे। और ये थे जी वो जो होम सेंस के हैंड वॉश, इसमें से 2 मैं लगा चुकी हूँ। वो ऊपर वाले वॉशरूम में भी पड़े हुए हैं और एक नीचे वाले में, और बाकी ये वाले थे, और एक मैंने इसमें से किचन में लगाया। तो ये थी जी होम सेंस के, इम्तियाज़ का अपना ब्रांड है, हैंड वॉशेस और टॉयलेटरीज़ वगैरह कह लें। और साथ जो बॉक्सेस थे वो डॉलर स्टोर से लिए थे। और इसके अलावा जो मैंने इम्तियाज़ से लिए थे ना, वो ये लिए थे सॉफ्टनर्स कपड़ों वाले, क्योंकि यहाँ पे बुरे वाला में सॉफ्टनर है ना वो 250-300 तक पे पड़ जाते हैं। सॉफ्टलैंड के ले लें या फिर नॉर्मल जो दूसरा ब्रांड हम यूज़ करते हैं। तो ये सॉफ्टलैंड के ना 99 रुपीज़ का पाउच था, लेकिन बिल में आई थिंक 89-90 इस तरह कुछ लगा हुआ था प्रमोशनल प्राइसेस में। तो ये काफ़ी सस्ते हैं, और इससे ये है कि बच्चों के जो कपड़े हैं ना उनमें बहुत प्यारी खुशबू आती है, कपड़े सॉफ्ट रहते हैं। तो हम लोग तो शुरू से यूज़ करें, हम लोग वैसे घर में रेगुलर जो है ना वो कम्फर्ट यूज़ करें। उसका पाउच जो है वो 300 या समथिंग 300 समथिंग तक का पड़ जाता है यहाँ पे। उसकी मैं बड़ी बोतल भी लेके आई थी, ये 5 समथिंग की पड़ी है। लेकिन अब ये पाउचेस मुझे बहुत सस्ते लगे हैं, तो मैंने इसलिए 4-5 ले लिए थे। और कंफर्ट के भी इम्तियाज़ पे काफ़ी सस्ते लगे हुए थे, लाइक 130 रुपीज़ का एक पाउच लगा था। और ये इस तरह मैंने सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेट कर दी हैं। ये खाना है जहाँ पे हम सारी अपने सर्फ, साबुन और इस तरह वॉशिंग वाली चीज़ें रखते हैं। और ये साथ वाला जो है इधर मोस्टली मसाले रखते हैं। ये अभी अभी यहाँ पे सेटिंग की है, पहले किचन में थी लेकिन अब मैंने यहाँ पे कर दी, क्योंकि किचन में ना इस तरह खानों में रश बहुत लग जाता है। उसके बाद मैं शेयर करी हूँ जी अपनी फेवरेट चीज़, जो कि है क्रॉकरी, तो किचन से रिलेटेड। तो ये मैंने लिया था बड़ा चिंटू सा स्पैचुला, ये मेरी भाभी ने लिया था, आई थिंक डॉलर स्टोर से उन्होंने लिया था। तो मुझे इसके साथ के मिल नहीं रहे थे, शॉर्ट हुए थे उनके पास, तो उन्होंने फिर अपना ही दे दिया, न्यू पैकिंग में पड़ा था। और आई थिंक ये भी उन्होंने 50-60 रुपीज़ का लिया था। लेकिन अब जो है ना इससे थोड़ी सी कम क्वालिटी के लगे थे 200 तक के, तो ये काफ़ी चीप पड़ा है उन्हें। और साथ मैंने ये लिया था जी सोनेक्स का छोटा सा सॉसपैन लिड के साथ, ग्लास लिड इसका है, और इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 6 समथिंग से 700 के बीच में। और ये बहुत अच्छा है, आई थिंक 16 सेंटीमीटर इसका है साइज़। इससे पहले जो है सोनेक्स की कढ़ाई और देश की भी ले चुकी हूँ, जो मैंने पहले शेयर किया आपसे। तो ये सॉसपैन मैंने लिया था कि छोटी मोटी कोई रेसिपी शूट करनी हो या थोड़ा बहुत कस्टर्ड बनाना हो कभी, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये वाला जो सॉसपैन है ना विदाउट लिड, क्योंकि इसके साइज़ का ना लिड मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका जो है ना कोटिंग जो है वो थी आई थिंक टेफ्लॉन टाइप की या टाई कास्ट टाइप कुछ थी, काफ़ी अच्छा मटेरियल था।
डाई कास्ट इसे कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल था। और ये वाला जो मुझे पेन है ना, ये 450 से 500 के बीच में पड़ा था। और ये सारा जो मैंने बर्तन वगैरह लिए हैं ना, ये मैंने इम्तियाज़ से लिए हैं और काफ़ी सस्ते पड़े थे। और ये आई थिंक 22 सेंटीमीटर्स था इसका साइज़, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है और डाई कास्ट मटेरियल है इसका। और इसके अलावा जी मैंने एक सॉस पैन कह लें, ये सॉस पैन हो गया। और इसके अलावा जो नीचे वाला है फ्राइंग पैन, वो मैंने लिया था, आई थिंक वो 23 सेंटीमीटर्स का है, वो भी इसी मटेरियल का है, बहुत अच्छा है। उसके साथ का पहले मैंने लिया था, लेकिन वो दूसरा मटेरियल था, है सोनेक्स कंपनी का ही था, वो अभी तक ख़राब हो गया। तो ये मैं यूज़ करके देखूंगी कि इसके क्या रिव्यूज़ रहते हैं। तो इसकी प्राइस थी जी 400 रुपीज़। ये काफ़ी मुझे सस्ता पड़ा है और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, आई थिंक 26 सेंटीमीटर तक का ये था। और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मामा ने जो इसके साथ के लगाए हैं वो यूज़ करके देखे हैं, बहुत अच्छे निकले हैं। तो इंशाल्लाह मैं यूज़ करके इसके भी रिव्यूज़ दूंगी। ओवरऑल जो सोनेक्स की चीज़ें हैं वो काफ़ी चीप भी पड़ती हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है और जल्दी ख़राब नहीं होते। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा हाई रेंज में जाना चाहते हैं तो टेफ्लॉन वगैरह के ले सकते हैं या प्रेस्टीज वगैरह के भी। लेकिन एट द एंड आके ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि इन्हें केयर से यूज़ करना पड़ता है। और अब बीच में जी छोटी सी ब्रेक इस क्राउन चॉकलेट की। तो ये मामा ने मुझे बॉक्स लेके दिया था और बाई चांस एक ही निकली है सामान में से, क्योंकि हम सब ने खा ली थी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी मैंगो फ्लेवर में। तो मामा ने डब्बा लेके दिया था मुझे और मैंने सारी तकरीबन हम सब बच्चों ने मिलके खा ली थी, बहुत मज़े की थी। और अभी एक निकली थी सामान में, तो मैंने सोचा इसकी छोटी सी चॉकलेट ब्रेक लेती हूँ। और साथ में मैं आपको आज मौसम दिखाऊं कि बहुत तेज़ धूप निकली है और दोबारा से गर्मी जो है थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है और बड़ा गर्म सा मौसम लग रहा था। और धूप वैसे अच्छी निकली हुई थी, कपड़े धुलवाने के लिए बहुत अच्छी थी। और अब जो है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी इनकी फ्रेगनेंस थी। ये हैं जी बॉडी स्प्लैशेस जो मैंने ख़रीदे थे। ये वाला मैंने लिया था जी अल्फते से, और इसका नाम जो है ट्रॉपिकल रेन है। और इसकी प्राइस थी आई थिंक 6 समथिंग इसकी प्राइस थी। इसकी खुशबू बहुत ही रिफ़्रेशिंग थी और अच्छी थी, बिल्कुल जैसे समर में वो एक होती है ना प्यारी सी खुशबू जब कपड़ों में थोड़ा सर्फ वगैरह मिक्स हो, और थोड़ी इस तरह बड़ी अच्छी सी खुशबू थी, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और दूसरा था जी ये जापानीज़ में चेरी ब्लॉसम, इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी थी और इसकी प्राइस थी आई थिंक 2 समथिंग थी, 225 थी। इसके अलावा 2-3 रिवाज के भी थे जो मीना ने पैक करके गिफ्ट कर दिए किसी को। और जी ये थे जी जो टोटल मैंने बॉडी स्प्लैशेस लिए थे, इनकी बहुत अच्छी खुशबू है। इससे पहले मैं दिखा चुकी हूँ जी यार्डले का, और अभी ये हाफ़ हो चुका है, मैंने काफ़ी यूज़ किया है। एज ए हेयर मिस्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। और इसके अलावा जो आरमफ का था वो तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, उसकी भी स्मेल जो है वो बहुत प्यारी थी। और इसके अलावा ये जी इसको मैं प्रोनाउंस नहीं सही तरह कर सकती, इंसरक्शन कुछ इस टाइप का नाम था। ये जेंट्स का है लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यूनिसेक्स है, आपको लेडीज़ यूज़ करें या जेंट्स यूज़ करें, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। और ये जो था आई थिंक ये मुझे प्रमोशनल में 5 समथिंग का पड़ा था, वैसे रेगुलर प्राइस इसकी 8 समथिंग। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा और दुआ में हमेशा मुझे याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा एक व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।